हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंजल नंबर 555 की कि इसका क्या मीनिंग होता है और आपको ये नंबर क्यों दिख रहा है। सो एंजल नंबर क्या होते हैं? एंजल नंबर्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको नंबर दिखते हैं, जैसे कि 1111 हो सकता है, 111 हो सकता है, 222 हो सकता है, 444, 555 और ऐसे कोई भी डिफरेंट जो है नंबर पैटर्न आपको दिख सकता है। सो एंजल नंबर जो होते हैं ये मैसेज होते हैं। ये मैसेज आपको आपके स्पिरिट गाइड आप बोल सकते हो, यूनिवर्स बोल सकते हो, गॉड बोल सकते हो, आपकी हायर सेल्फ बोल सकते हो। ये इनकी तरफ से ये आपके लिए एक मैसेज होता है जो आपको डिकोड करना होता है। ये एंजल नंबर जो है ये आपकी गाइडेंस के लिए आपको भेजे जाते हैं। अगर यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाहता है या आपको करेक्ट करना चाहता है या कुछ आपको मैसेज भेजना चाहता है तो वो यूनिवर्स या गॉड जो है आपको एंजल नंबर्स के थ्रू भेजते हैं, बिकॉज गॉड या यूनिवर्स आपको डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते, राइट। सो ये एंजल नंबर जो है ये मीडियम होते हैं जिनके थ्रू आपको जो है गाइडेंस मिलती है लाइफ में। आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मैंने ये नंबर जो है मुझे दिखना शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे जब भी मैं ये नंबर देखती थी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था हमेशा। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ कि जब जब मुझे ये नंबर दिखता था तो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था जो कि अच्छा नहीं होता था। सो जब भी मुझे उसके बाद ये हुआ कि जब भी मुझे ये नंबर दिखता था तो मुझे अंदर से मैं काफ़ी पैनिक होने लग जाती थी कि आई डोंट नो अब क्या गलत होगा मेरे साथ, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता था। सो मेरे लिए इस 555 एंजल नंबर का ये मीनिंग बन गया था कि जब भी मुझे ये नंबर दिखेगा मेरे साथ कुछ नेगेटिव होना है, मेरे साथ कुछ गलत होना है जो कि ठीक नहीं है। सो ये बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक टाइम के बाद मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है कि 555 इज इक्वल टू कुछ गलत होना है। तो मैंने वहाँ पे एक पैटर्न नोटिस किया। वो पैटर्न ये था कि जब भी मुझे 555 दिखता था उससे थोड़े टाइम पहले होता ये था कि मेरे माइंड में कुछ ना कुछ यू कैन से नेगेटिव थॉट्स या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता था जो कि सही नहीं है या जिसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं। सो जो चीज़ें मैं सोच रही होती थी वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही होती थी। सो मैंने इसको डिकोड कर लिया क्लियरली कि जब मुझे 555 दिखता था तो उसके थोड़े टाइम पहले मेरे माइंड में कुछ बहुत ही लो लेवल के थॉट्स चल रहे होते थे, नेगेटिव बोल सकते हो आप, या कुछ सैड थॉट्स चल रहे होते थे। और 555 जब भी मुझे दिखता था तो वो थॉट जो है काइंड ऑफ ये कह सकते हो आप कि वो मैनिफेस्ट हो रहे होते थे। सो 555 के थ्रू जो यूनिवर्स या एंजल्स या गाइड्स जो मुझे मैसेज देना चाहते थे वो ये मैसेज था कि मुझे जो है सेल्फ पिटी की स्टेट में नहीं जाना है। मुझे जो है वो ऐसे टाइप के थॉट्स को एंटरटेन नहीं करना है। ऑफकोर्स ये थॉट जो है हम सबको आते हैं, राइट, बट हमें कॉन्टीन्यूसली इस स्टेट में नहीं रहना है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइप के थॉट्स को जब हम एंटरटेन करते हैं तो हम उस एक वाइब्रेशन में आ जाते हैं, राइट। और वो वाइब्रेशन अगर लो है, हम कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव या सेल्फ पिटी के थॉट्स जो है उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे वर्क करता है। क्योंकि जैसे लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता है, इन द सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। सो जिस तरह के हम थॉट्स को कॉन्टीन्यूसली सोचेंगे वही हम अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो ये सेम मैसेज मुझे दिया जा रहा था। सो 555 का मतलब मेरे लिए यही था, मुझे यही मैसेज दिया जा रहा था
कि मुझे जो है सेल्फ पिटी की स्टेट में नहीं जाना है एंड वो मिजरेबल फील नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम होता ये था कि जब भी मुझे 555 दिखता था उससे थोड़ी टाइम पहले मैं काफ़ी मतलब लंबे टाइम से मैं ये सोच रही होती थी कि मतलब कि मैं ऐसा सोच रही होती थी कुछ नेगेटिव चीज़ें मतलब जो कि पास्ट में हुई थी, जो कि अच्छी नहीं हुई थी, तो मैं काफ़ी सेल्फ पिटी के मोड में चली जाती थी एंड काफ़ी मिजरेबल फील करती थी उन चीज़ों को याद करके कि ये क्यों हुआ या ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, या जो भी चीज़ें गलत चल रही होती थी उनके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती थी अपने मन में एंड काफ़ी इमोशंस के साथ सोच रही होती थी। तो जब भी हम किसी थॉट्स के साथ इमोशंस जोड़ देते हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट है चाहे पॉजिटिव थॉट है, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। इमोशंस को जब हम नेगेटिव थॉट्स के साथ जोड़ देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट होता है और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। सो यही मैं भी कर रही थी उस टाइम पे। सो 555 का मेरे लिए यही मतलब था कि मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है एंड इससे बाहर निकलना है। सो अब भी मुझे 555 दिखता है, बट अब मेरे साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो मुझे मैसेज दिया जा रहा था वो मैंने डिकोड कर लिया, प्लस मैंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया कि मुझे सेल्फ पिटी की स्टेट में नहीं जाना है और मिजरेबल फील नहीं करना है। प्लस ये होता है कि नेगेटिव हम सभी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हम कभी नहीं सोचेंगे, पॉसिबल नहीं है, बट हमें उस एक लूप बन जाता है कि हम 24/7 वही सोच रहे हैं और ज़्यादातर टाइम हम उसी नेगेटिव या सेल्फ पिटी के स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि हम काफ़ी मिजरेबल फील करते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वहाँ पे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो है अपने आप को इन पैटर्न से बाहर निकालें, इन पैटर्न्स को ब्रेक करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी हमारी लाइफ में। सो 555 का मेरे लिए यही मतलब था कि मुझे ये पैटर्न ब्रेक करना था, जो मैंने कर लिया है। सो अब मैं 555 अभी भी मुझे बहुत दिखता है, बट अब मेरे साथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता कि मैंने 555 देखा और मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड व्हाट हैपन्स इज़ कि जब भी मैं 555 देखती हूँ तो मैं कुछ स्ट्रांगली पॉजिटिव सोच रही होती हूँ। दैट मीन्स कि ये कंफर्मेशन है कि मैंने वो पैटर्न ब्रेक कर लिया है। और जब मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रही होती हूँ तो मुझे 555 दिखता है, और जो एक अगेन कंफर्मेशन है कि पैटर्न ब्रेक हो चुका है। प्लस मैं पॉजिटिव सोच रही होती हूँ तो वो एक और कंफर्मेशन है कि जो मैं सोच रही हूँ वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है एंड वो होती भी है। सो हो सकता है कि आपके लिए भी 555 का सेम ही मीनिंग हो, कि आपको भी कुछ पैटर्न ब्रेक करना है जो कि यूजुअली नेगेटिव होता है। 555 जो आप देखते हो तो इसके साथ जो पैटर्न जुड़ा होता है वो हमेशा कुछ नेगेटिव पैटर्न होता है जो आपको एंड करना है एंड आपको वो दिखाया जा रहा है बार बार कि जब आप 555 देखते हो तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लिए 555 का कुछ और मीनिंग हो, तो ये आपको डिकोड करना है एंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो मैंने अभी मीनिंग डिस्कस किया हो सकता है आपके लिए सेम एप्लीकेबल हो। सो आप अपनी लाइफ में थोड़ा अवेयरनेस रखें, कॉन्शियसनेस के साथ लाइफ को स्पेंड करें एंड आप भी इजीली डिकोड कर लोगे कि आपकी लाइफ में 555 का क्या मैसेज है एंड यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है 555 के थ्रू। अभी जब मैं ये मैसेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी मुझे 555 दिख रहा है वॉच में। सो ये अनदर कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, कि 555 का सेम मीनिंग है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। एंड इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग मिल जाएंगे, बट मेरे साथ वो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं किए। सो हो सकता है आपके साथ वो रेजोनेट करें, या फिर आप खुद से ऑब्जर्व करके डिकोड कर सकते हो कि 555 का आपकी लाइफ में क्या मीनिंग है एंड आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय।